हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 20 श्लोक नंबर 18 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृतुमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 20 मैत्रेय विदुर संवाद। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा कि हिरण्याक्ष के वध करने के उपरांत विदुर जी पुनः मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि मुझे बताइए कि ये सृष्टि कैसे हुई, भगवान ने संसार की सृष्टि किस तरह से की। वो सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जानने के इच्छुक थे, और मैत्रेय मुनि सृष्टि के प्रारंभ में लेके गए कि किस तरह से कारणों जल में ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं भगवान की सांसों के द्वारा, और फिर उन ब्रह्मांडों के अंदर भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के स्वरूप में प्रकट होते हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि कमल से एक कमल नाल निकलती है, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर कमल पुष्प पे ब्रह्मा जी का आसन होता है, और ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं, और भगवान क्षीरोदक्षाय के स्वरूप में ब्रह्मा जी के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और इस तरह से ब्रह्मा जी को बुद्धि प्राप्त होती है कि वो किस तरह से इस संसार का निर्माण करें। आज हम श्लोक नंबर 18 से प्रारंभ करेंगे सृष्टि प्रक्रिया को, कि किस तरह से भगवान इस संसार की सृष्टि करते हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, ससर्ज छायया विद्याम् पंच पर्वाणमखिलम्
तामिस्रम् अन्धतामिस्रम् तमो मोहो महात्मः ससर्ज छायया विद्याम। ससर्ज मतलब उत्पन्न किया, छायया मतलब अपनी छाया से, अविद्या, अविद्या माना अज्ञान को, अपनी छाया से अज्ञान को उत्पन्न किया। पंच पर्वाणमग्रत, पंच पर्वाणम यानी 5 प्रकार के, अग्रत सर्वप्रथम, और वो क्या है? तामिस्त्रम अंधतामिस्त्रम, तामिस्त्रम अंधतामिस्त्रम, और यानी मोह मोहा मोह तमो मोहो महात्मना, और तम मोह और ये सब उत्पन्न किए। अनुवाद देखिए। ब्रह्मा ने पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण यानी कोश उत्पन्न किए। उनकी संख्या 5 है और ये तामिश्रम, अंधतामिश्रम, तमस, मोह और महामोह कहलाते हैं। क्योंकि जब तक अज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तब तक जीव अपने आप को वास्तविक उसकी जो आइडेंटिटी है उसमें ही जानेगा, और तब उसके अंदर वो कार्य जो उसको माया जो है वो माया में रहकर वो कार्य कर नहीं पाएगा। अब क्योंकि जीव को भगवान की भक्ति की इच्छा ही नहीं है, तब उसको एक अलग आइडेंटिटी देनी है कि भाई आप एक मतलब अपने वास्तविकता को भूलकर वो अपने आप को भोक्ता मान बैठे, और उसके बाद जब वो भोक्ता मान बैठेगा तभी तो वो अपने भौतिक जगत में आकर कार्य करेगा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से जो बद्ध जीव या जीव आत्माएं आती हैं वे प्रारंभ में 5 विभिन्न दशाओं से आच्छादित रहती हैं। शुरू में जब वो आती हैं तो 5 अलग अलग दशाओं से उनको ढक दिया जाता है। पहली दशा है तामस्त्रम, कोश तामस्त्रम अर्थात क्रोध। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीव आत्मा को थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु यदि जीव आत्मा यह सोचे कि वह परमेश्वर के समान स्वतंत्र भोग क्यों नहीं करता है या कि उन्हीं के समान मुक्त भोक्ता क्यों नहीं हो जाता, तो यह उस किंचित स्वतंत्रता का दुरुपयोग कहा जाएगा। इसका अपनी इस स्वाभाविक स्थिति को भूलने के कारण क्रोध या द्वेष है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैसे तो उनको एक स्वतंत्रता दी जाती है कि ठीक है आप जाइए संसार में और भोग कीजिए, लेकिन अगर उनके मन में ये भाव आता है कि मैं भगवान की तरह भोक्ता, पूर्ण भोक्ता क्यों नहीं, उनकी तरह स्वतंत्रता से सारे भोग क्यों नहीं कर सकता हूँ। जीव की एक लिमिट है और भगवान तो अनलिमिटेड मात्रा में भोग कर सकते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका अपनी इस स्वाभाविक स्थिति को भूलने का कारण क्रोध या द्वेष है। एक तो वो क्रोधित होता है कि मैं क्यों नहीं इतना अच्छा भोग कर पाता जितना भगवान कर रहे हैं, और दूसरा द्वेष है कि वो कर रहा है तो मुझे भी करना है। जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण कभी भी भगवान के समान भौतिक नहीं बन सकता, किंतु जब यह इसे भूल जाता है और भगवान से समता करने लगता है तो इसकी इस अवस्था अदृश्य को तामस्र कहते हैं। ये 5 जो शुरू के चीजें जो बताई हैं कि बनाई हैं, उसमें तामस्र क्या है कि जब वो अपने आप को भूल जाता है और भगवान के समान अपने आप को भोक्ता समझने लगता है, इस स्थिति को
तामस्र कहते हैं। आत्म साक्षात्कार के क्षेत्र में भी जीव आत्मा की तामस्र प्रवृत्ति बनी रहती है। इस भौतिक जीवन के बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हुए अनेक लोग परब्रह्म से तादात्म्य होना चाहते हैं। उनके दिव्य कर्मों में भी यह तामस्र की निम्न प्रवृत्ति बनी रहती है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि जो आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं ना, उनके अंदर भी ये भगवान की तरह भोक्ता बनने की जो इच्छा है वो बनी रहती है। तभी तो वो भगवान के अंदर मिलकर तादात्म्य होना चाहते हैं। तभी तो वो भगवान की सेवा की बजाय भगवान बनकर अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। तो वो तामस्र स्थिति है। उसके बाद है अंध तामस्र। अंध तामस्र में मृत्यु को परम अंत माना जाता है। नास्तिक सामान्य रूप से सोचते हैं कि यह शरीर ही आत्मा है और इस शरीर के अंत होते ही सब कुछ अंत हो जाता है। फलतः जब तक यह शरीर है तब तक वे भौतिक जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं। उनका यह सिद्धांत इस प्रकार है, जब तक जीवित रहो तब तक ठाट बाट से रहो। सभी प्रकार के पापों को करते हुए उन पर ध्यान न दो। अच्छा अच्छा खाओ, मांग कर, उधार लेकर या चुरा कर पेट भरो और यह न सोचो कि चुराने तथा मांगने से तुम पाप कर्मों के भोगी होगे। इस भ्रांत धारणा को भूल जाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन में जो कुछ किया जाता है उसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इस नास्तिकतावादी विचारधारा से मानव सभ्यता विनष्ट हो रही है। यह नित्य जीवन के सातत्य का ज्ञान न होने के कारण है। अब पहला तामस्र है जिसमें जीव अपने आप को भगवान की तरह भोक्ता मानना चाहता है, और दूसरा अंध तामस्र है जिसमें जीव केवल यही सोचता है कि जो है बस इस जीवन में ही है। इसके बाद इस जीवन में आप कुछ भी करोगे उसका आपको कुछ भोगना नहीं पड़ेगा। जावत जीवत सुखम जीवत, जब तक जियो सुख से जियो, ठाट से जियो, अपराध करो, चोरी करो, उधार मांगो, जो भी करो, आपको आनंद से जीना है। मरने के बाद किसने देखा है ना? मरने के बाद तो कुछ हिसाब किताब होने वाला नहीं है। जो अपराध करने हैं, जो अपनी जिल्लत भरी गुजारनी है जिंदगी, गुजार लो। तो ये है अंध तामस्र। यह आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये अंध तामस अज्ञान तमस के कारण है। आत्मा के संबंध में कुछ भी ना जानना तमस है। यह भौतिक जगत भी प्रायः तमस कहलाता है, क्योंकि इसके 99% से अधिक जीव आत्मा के स्वरूप से अपरिचित रहते हैं। तो तमस का मतलब होता है अज्ञानता, और यहाँ पर सब जीव तकरीबन अज्ञानता से भरे हुए हैं। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह शरीर है, उसे आत्मा से संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है। इस भ्रांत धारणावश वह सदैव सोचता रहता है कि यह मेरा शरीर है और इस शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी हैं। ऐसी दिग्भ्रमित जीव आत्माओं के लिए संभोग सुख ही इस भौतिक जगत का मूल आधार है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझते हैं और सोचते हैं हमें इस शरीर को सुखी करना है, इस शरीर को आनंदित करना है, और इस शरीर से रिलेटेड वस्तु और व्यक्तियों के द्वारा मुझे इस शरीर को आनंदित करना है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि इस भ्रांत धारणावश वह सदैव सोचते हैं कि यह मेरा शरीर है, इस शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी हैं। ऐसी दिग्भ्रमित जीव आत्माओं के लिए संभोग सुख ही इस भौतिक जगत का मूल आधार है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में अज्ञानवश बद्ध जीव संभोग जीवन से निर्देशित होते हैं, और यूं ही उन्हें विषय वासना का अवसर प्राप्त होता है वे
तथा कथित घर, मातृभूमि, संतान, संपत्ति तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं। ज्यों यह आसक्ति बढ़ती है, त्यों मोह भी बढ़ जाता है। इस प्रकार मैं तथा मेरा विचार की वृद्धि हो जाती है, और जब यह बढ़ जाता है तो सारा संसार मोहग्रस्त हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरह से जीव धीरे धीरे अज्ञानता के गर्त में गिरता जाता है। सबसे पहले तो उसको लगता है कि मुझे अपने शरीर को आनंदित करना है, और आगे जब वस्तुतः इस भौतिक जगत में अज्ञानवश जीव संभोग से निर्देशित होता है, और जो विषय वासना का अवसर उसको प्राप्त होता है, फिर वो घर, मातृभूमि, संतान, संपत्ति तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो जाता है, क्योंकि इन सब वस्तुओं के द्वारा उसको आनंद प्राप्त होता हुआ दिखता है। और जो आसक्ति बढ़ती है, क्या होता है, पहले तो वो केवल अपने शरीर के द्वारा आनंद प्राप्त करना चाहता है, फिर उसको लगता है घर होना चाहिए, मातृभूमि, फिर संतान, फिर संपत्ति। आसक्ति बढ़ेगी ना, जितनी वस्तुएं होंगी उतना आसक्त, और त्यों मोह भी बढ़ जाता है। फिर वो जो वास्तविकता है अपनी, वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मोह बढ़ जाता है। और इस प्रकार बस उसे खाली एक ही याद रहता है, मैं और मेरा विचारधारा की वृद्धि होती है। और जब यह बढ़ जाता है तो सारा संसार मोहग्रस्त हो जाता है, जिससे सांप्रदायिकता, समाज, परिवार तथा राष्ट्रों का जन्म होता है। फिर ये सब उत्पन्न होते हैं कि ये मेरा समाज है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा राष्ट्र है, और वे एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। महामोह का अर्थ है भौतिक सुख के पीछे पागल होना। विशेष रूप से इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुख की साज सामग्री संग्रह करने के पीछे दीवाना रहता है। अगर किसी को आप समझाओगे भी ना कि ये संसार है, वो समाप्त हो जाएगा, हमको भगवान के लिए भक्ति करनी चाहिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए कार्य करना चाहिए, तो ये बात उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो भौतिक वस्तुओं के अंदर लगा हुआ है, और उनका मोह इतना बढ़ा हुआ है कि भौतिक जो सुख है उसके पीछे पागल रहते हैं। ये मिलना चाहिए, घर मिले, गाड़ी मिले, बंगला मिले, ऐश मिले, ये सब, और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्राप्त करके भी वो धन ही तो अर्जित करना चाहते हैं, तो उसी के अंदर वो फंसे हुए। विशेष रूप से इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुख की साज सामग्री संग्रह करने में के पीछे दीवाना रहता है, बस ज्यादा से ज्यादा सुख मुझे मिलना चाहिए। यह परिभाषा विष्णु पुराण में सुंदर ढंग से दी गई है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी विष्णु पुराण का श्लोक उद्धृत करते हुए कहते हैं, तमो विवेको मोहस्या अंतः करण विभ्रमः महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्य भोग सुखैषणा मरणं तामिस्त्रं क्रोध उच्यते अविद्या पंचपर्वैषा प्रादुर्भूता महात्मनः। तो जिस तरह से अभी हमने इसमें पढ़ा, तमो अविवेक को मोह, तमो गुण से अविवेक हो जाता है, मोह हो जाता है, अंतःकरण विभ्रम, और हम अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं। महामोहस्तु विज्ञेयो, और महामोह उत्पन्न होने लगता है, फिर अपने शरीर को सुखी करना चाहते हैं। उसके बाद ग्राम्य भोग सुख है, फिर चाहते हैं घर, परिवार, राष्ट्र, उसको सुख प्रदान करना है, कैसे करें। मरण ह्यंदस्ता ताम्रस, मरते दम तक किस तरह से हम भोग भोगें, क्योंकि इस संसार में आए ही भोग भोगने के लिए हैं,
और मरने के बाद तो कोई पूछताछ होने वाली नहीं है, तो जो अपराध करने, पाप करने आप कर सकते हैं। तमस्स क्रोध उच्यते, लेकिन फिर भी वो अपने भौतिक शरीर से इतना सुख प्राप्त नहीं कर सकता है, लिमिट होती है, तो क्रोध में पागल होने लगता है। अविद्या पंच परवेशा प्रादुर्भूता महात्मना। तो इस तरह से इन 5 प्रकार के अविद्याओं से जीव आत्मा जो है वो घिरी रहती है, और वो इस भौतिक जगत का इस निर्माण में ये सबसे पहले चीजें हैं। उसके बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं कि क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्या शरीर को त्याग दिया, क्योंकि अब उसके बाद ब्रह्मा जी ने उस शरीर को, जिसके अंदर क्रोध आ गया था, उसको त्याग दिया, और इस प्रकार अवसर का लाभ उठाकर यक्ष तथा राक्षस उस रात्रि रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूद फांद मचाने लगे। रात्रि भूख तथा प्यास की स्रोत है। अब आगे आगे क्या होता गया वो हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। बहुत ही डिटेल से श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी ने ये सब 5 बहुत ही घृणित वस्तुओं को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से क्या क्या उत्पन्न किया? बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण कोश उत्पन्न किए। क्या क्या थे? उनकी संख्या 5 थी। तामिश्र, अंधतामिश्र, तमस, मोह और महामोह। जब ये सब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया कि मेरी सृष्टि कितनी घृणित है। तो उसने, ब्रह्मा जी ने क्रोध से अपने शरीर को त्याग दिया कि क्योंकि इस शरीर के द्वारा सृष्टि सही नहीं हो रही है, इसलिए मैं इस शरीर को त्याग देता हूँ। श्लोक नंबर 19 देखिए। विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दं स्तमोमयं जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षत्रुत्समुद्भवाम्। विससर्जात्मनः अर्थात फेंक दिया। विससर्ज आत्मना यानी अपना, कायम यानी शरीर, अपने शरीर को ही त्याग दिया। नाभिनंदन, ना मना नहीं, अभिनंदन मतलब प्रसन्न होकर, दुखी हो रहे थे, प्रसन्न नहीं हो रहे थे। तमा माया अज्ञान से युक्त, जगृहु अधिकार कर लिया, यक्ष रक्षांसी यक्ष तथा राक्षसों ने, रात्रि यानी रात्र, क्षतु भूख, त्रुट प्यास, समुद्भव स्रोत। अब ये जो 5 प्रकार के उन्होंने अविद्या को उत्पन्न किया था, उससे जो है ना यक्ष और राक्षस हो गए। ये वो यक्ष और राक्षस इन प्रवृत्तियों से कि मुझे है ना आनंद करना है, अपने शरीर को सुख, तो यक्ष और राक्षसों ने देखा कि ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया है, तो उनको इतनी भूख और इतनी प्यास लगी थी, तो उन्होंने सोचा हम इसको ही खा जाते हैं। अनुवाद देखिए। क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्या शरीर को त्याग दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष तथा राक्षसगण उस रात्रि रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूद फांद मचाने लगे। रात्रि भूख तथा प्यास की स्रोत है। और आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, क्षुत्रुभ्याम उपसृष्टास्ते तम जगधुम अभिद्रुद्रुवः मा रक्षतैनं जगद्वम् इत्युचुः क्षत्रुद्रिता। क्षुत्रुभ्याम यानी भूख तथा प्यास, उनको बहुत ज्यादा भूख और प्यास थी। उपसृष्टा पराजित थे, ते वे असुर यक्ष तथा राक्षस जो थे वो भूख और प्यास से बहुत ज्यादा व्याकुल थे। तम जगदुम यानी तम यानी ब्रह्मा को, जगम यानी खाने को, अभिद्रुद्रुवा आगे को दौड़ रहे थे, वो आगे आ रहे थे कि ब्रह्मा जी को खाएं। लेकिन
वो कहते हैं माँ रक्षता, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ो। ब्रह्मा जी ने शरीर त्यागा था, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे थे कि ब्रह्मा जी को पता था कि वो मुझे खाने के लिए आ रहे हैं, तो वो कहने लगे कि मुझे बचाओ, मुझे छोड़ो। एना, उसको जक्षत्वम यानी खाओ, इति इस प्रकार, उच्चु कहा, क्षत तृड आद्रता, भूख तथा प्यास से आकुल। अनुवाद, भूख तथा प्यास से अभिभूत होकर चारों ओर ब्रह्मा को खा जाने के लिए दौड़ मचाने लगे। इसे छोड़ो मत, इसे खा जाओ। ब्रह्मा जी ने कह रहे थे, वो खुद ही आपस में कह रहे थे माँ रक्षतैन, छोड़ना नहीं, इसके खा जाओ, इसके शरीर को खा जाओ। क्योंकि यक्ष और राक्षस थे, तो यक्ष और राक्षसों का स्वभाव ये है कि वो उनको खाली भूख और प्यास को खत्म करने के का मतलब, तो वो क्या करते हैं, वो किसी को भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो जैसे ही उन्होंने देखा ब्रह्मा जी ने शरीर छोड़ा है, तो वो उसको खाने के लिए दौड़ रहे थे, खाओ खाओ, मत छोड़ना इसको। माँ रक्षतैन जग मृत्युचुहु श्रुतड्रता, उसको खा जाओ। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आज भी विश्व के कुछ देशों में यक्षों तथा राक्षसों के प्रतिनिधि विद्यमान है, कि अब भी कुछ हैं जो ऐसा स्वभाव रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे असभ्य मनुष्य को अपने ही बाप दादों को मारने में मजा आता है, और वे उन शरीरों को भूनकर प्रेम उत्सव मनाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी राक्षस हैं जो वे अपने ही बाप दादाओं को भूनकर उत्सव मनाते हैं, पार्टी करते हैं कि चलो आज अच्छा कुछ खाने को मिला। इस संसार में क्या क्या है हम सोच भी नहीं सकते, और एक जीव कितना गिर सकता है उसका भी अंदाजा नहीं किया जा सकता। भगवान से सदैव यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, हमें अपने चरणों में सदैव स्थित रखो, कभी अपनी माया के द्वारा भ्रमित मत होना। अपनी माया से हमें हमेशा हमारी सुरक्षा करना। हम इस भौतिक जगत में फंस गए हैं। हमारी प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी कि हम आपकी सेवा को स्वीकार करें। निज इंद्रिय सुख के कारण ना जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं कृष्ण। अब आप हम पर कृपा करो ताकि हम आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से, इस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर आपकी निज सेवा को प्राप्त कर सके। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, देवस्तानाः संविघ्नो मां जक्षतः रक्षतः अहो मे रक्ष रक्षंसि प्रजायूयं बभूविथ। देवस्तानाः संविघ्नो, देवस यानी ब्रह्मा जी ने, तान यानी उनको, आ यानी कहा, संविघ्न चिंतित, माँ मत, माम यानी मुझको, जक्षतः खाओ। अब ब्रह्मा जी ने उनको कहा आप लोग मुझे मत खाओ, और रक्षतः मेरी रक्षा करो। अहो में रक्ष रक्षांसी, अहो में यानी मेरे, यक्ष रक्षांसी हे यक्ष तथा राक्षस, प्रजा यानी पुत्र, यूयम तुम सब, बभूविथ उत्पन्न हुए, तुम सब क्योंकि मुझसे ही उत्पन्न हुए हो, तो तुम मेरे ही पुत्र हो ना, तो तुम मुझे खाओ तो नहीं बल्कि तुम और भी मेरी रक्षा करो। यहाँ अनुवाद देखिए, देवताओं के प्रधान ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो, तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो और मेरे पुत्र हो चुके हो, अतः तुम लोग यक्ष तथा राक्षस हो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न असुर यक्ष तथा राक्षस कहलाए, क्योंकि उनमें से कुछ चिल्लाए कि ब्रह्मा को मार कर खा जाओ। पहले वाले श्लोक में ना, मां रक्षतैन, उनको मार कर खा जाओ, कुछ ने ऐसा बोला और कुछ ने कहा इसकी रक्षा मत करो। जिन्होंने कहा कि ब्रह्मा को खा जाओ वे
यक्ष कहलाए, और जिन्होंने कहा इसकी रक्षा मत करो वे राक्षस अर्थात मानव भक्षी कहलाए। ये यक्ष तथा राक्षस ये दोनों ब्रह्मा की आदि सृष्टि हैं और आज भी असभ्य मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और में सारे संसार में फैले और इस सारे संसार में फैले हुए हैं। वे तमोगुण से उत्पन्न हैं, अतः अपने आचरण के कारण वे राक्षस अर्थात मानव भक्षी कहलाते हैं। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने सोचा कि कैसी है ना मैंने सृष्टि कर दी, अब मुझे अच्छी सृष्टि करनी चाहिए। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, देवता प्रभया दिव्यन् प्रमुखतो सृजत् ते आहार्षुर्द देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामः। देवता प्रभया, देवता मतलब देवतागण, प्रभया मतलब प्रकाश के तेज से, या जो दिव्यन अर्थात चमकते हुए, प्रमुखतः प्रमुख यानी मुख्य रूप से, असृजत यानी उत्पन्न किया, ते उन्होंने, आहार्षु अर्थात अधिकार जमा लिया, देवयंतः अर्थात सक्रिय होने से, विसृष्टाम पृथक कर किया हुआ, ताम प्रभाम, ताम मना उस, प्रभाम यानी तेज को, अह यानी दिन। तो वो क्योंकि वो पहले यक्ष और राक्षस जो थे वो रात्रि के उत्पन्न करता थे, अभी ब्रह्मा जी ने प्रज्वलित दिन के तेज को फैला दिया और फिर देवताओं की उत्पत्ति की। अनुवाद देखिए, तब उन्होंने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की जो सात्विक प्रभा से चमचमा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया, जिस पर देवताओं ने खेल खेल में ही अधिकार जमा लिया। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, रात्रि की सृष्टि के साथ असुर और दिन की सृष्टि की उत्पत्ति के साथ देवता उत्पन्न हुए। दूसरे शब्दों में, यक्ष तथा राक्षस जैसे असुर अविद्या के गुण से और देवताओं सात्विकता के गुण से उत्पन्न हुए। आगे कहते हैं, देवो देवान् जघनता सृजति स्माति लोलुपान् त एनं लोलुपतया मैथुनाया विपेदिरे। देवो देवान् जघनतः, देवो यानी देवता ब्रह्मा जी, देवान यानी अदेवान यानी असुरों को, जघनतः अपने नितंबों से, सृजति स्म यानी उत्पन्न किया, अति लोलुपान अत्यंत ही कामुक या विषयी, ते यानी वे, एनम यानी ब्रह्मा जी, लोलुपतया अर्थात कामवश, मैथुनाय अर्थात संभोग के लिए, अभी पेदिरे यानी निकट आए। अनुवाद, ब्रह्मा जी ने अपने नितंब प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए उनके निकट आ गए। अब क्योंकि वो जो उत्पन्न कर रहे थे तो वो उन्हीं के ऊपर अपना जो भाव था, उनके अंदर जो भी काम वासना जो भी, वो ब्रह्मा जी के सामने वो प्रकट कर रहे थे। अब क्योंकि उन्होंने अपने नितंबों से, अपने हीप्स से वो उनको उत्पन्न किया असुरों को, तो वो बहुत ज्यादा कामी थे और संभोग के लिए उनके निकट आए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, विषयी जीवन इस भौतिक संसार की आधार भूमि है। यहाँ पर भी यह
दोहराया गया है कि असुर विषय वासना के अत्यंत प्रेमी होते हैं। जो विषय वासना से जितना ही मुक्त होता है वह उतना ही देवत्व के स्तर की और अग्रसर होता है, और जिसका काम वासना के प्रति जितना झुकाव होता है वह उतना ही आसुरी जीवन की अधोगति को प्राप्त करता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर भाव से असुर और देवताओं के गुणों को व्यक्त किया है कि काम वासना, जितना जितना जीव काम वासना और विषय भोग की ओर आकर्षित है उतना उतना उसके ऊपर आसुरी स्वभाव का प्रभाव है, और जितना जितना इन सब वस्तुओं से विरक्त है, काम वासना से, मैथुन सुख संभोग से, उतना उतना उसके अंदर देवताओं का स्वभाव है, वह उतना ही देवतुल्य है। आगे कहते हैं, ततो हसंस भगवान असुरैन निरपत्रपै अन्वीयमान सत्तरसा क्रुद्धो भीत परापतत। ततो हसंस, ततो मना तब, हसन यानी हंसते हुए, स भगवान पूज्य ब्रह्मा जी, असुरै असुरों के द्वारा, निरपत्रपय निर्लज, अनवीयमान यानी पीछे करते हुए, तरसा तेजी से, क्रुद्धो भीत परापतत, क्रुद्धो यानी नाराज हो गए, भीत यानी भयभीत, परापतत यानी भाग गए। पहले तो पूज्य ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, अब उनको काम वासना को तृप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास आते देखकर ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, और निर्लज असुरों को अपना पीछा करते हुए देखकर वह क्रुद्ध हो गए और भयभीत होकर हड़बड़ी में भागने लगे। भागो भाई, ये तो अभी मेरा ही सत्यानाश करने वाले। तात्पर्य शीला प्रभु, क्या ब्रह्मा जी को भुगतना पड़ रहा है बेचारा। शीला प्रभुपाद जी कहते हैं, विषय असुरों को अपने पिता के प्रति भी आदर भाव नहीं रह जाता, अतः ब्रह्मा जैसे साधु पिता के लिए सबसे अच्छी नीति यही है कि ऐसे असुर पुत्रों का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसे के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, अभी देखो ये सृष्टि की रचना है, स्टार्टिंग कितना रोमांचक है। अभी ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए कि मैं करूं तो क्या करूं, जो भी उत्पन्न कर रहा हूं, कोई मुझे खाने के लिए आ रहा है, कोई विषय वासना की भूख लेकर मेरे पास आ रहा है, तो इतना परेशान हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं क्या करूं, मैं ऐसी सृष्टि का क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे, क्योंकि भगवान ने आज्ञा दी है ना सृष्टि करने के, तो मैं भगवान के पास जाकर अब मैं बोलता हूँ कि मैं ये कैसे प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, आप मुझे ना रक्षा प्रदान करो, आप ही रक्षा कर सकते हो इनसे। मैं तो परेशान हो गया हूँ, जो भी उत्पन्न हो रहा है वो मुझ पर ही आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो ब्रह्मा जी अब भगवान के पास जा रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, स उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्तिहरं हरिम अनुग्रहाय भक्तानां अनुरूपात्मदर्शनम। स उपव्रज्य, स मना ब्रह्मा जी, उपव्रज्य मतलब पास पहुंचकर, वरदम समस्त वरों के दाता, प्रपन्नम चरण कमल की शरण लेने वाले, आरती यानी कष्ट, हरम यानी दूर करने वाले, जो दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं, जो समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं, वो कौन है? हरिम। हरिम मतलब भगवान श्री हरि के। अनुग्रहाय भक्तानाम, जो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। अनुग्रहाय मतलब कृपावश अपने भक्तों के प्रति। अनुरूपात्म दर्शनम, अनुरूपात मतलब उपयुक्त रूप में
आत्मदर्शन मतलब अपने आप को प्रकट करने वाले हैं। अनुवाद: वे भगवान श्री हरि के पास पहुंचे जो समस्त वरों के देने वाले हैं तथा अपने भक्तों एवं अपने चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वालों की पीड़ा को हरने वाले हैं। वे अपने भक्तों की तुष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्तानाम अनुरूपा आत्मदर्शनम शब्द का अर्थ है कि भक्तों की इच्छानुरूप भगवान अपने विविध रूपों को प्रकट करते हैं। भगवान अपने भक्तों की इच्छा, अपने भक्तों की अनुकूलता के अनुसार ही स्वरूप प्रादान धारण करते हैं। उदाहरणार्थ, हनुमान जी, बजरंग जी भगवान को भगवान श्री राम के रूप में देखना चाहते थे, जबकि कुछ अन्य वैष्णव राधा कृष्ण रूप में देखना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो भगवान को लक्ष्मी नारायण के रूप में देखना चाहते हैं। मायावादी दार्शनिकों का विचार है कि यद्यपि भगवान द्वारा ये सभी रूप भक्तों की इच्छा अनुसार धारण किए जाते हैं, किंतु वास्तव में वे निराकार हैं। तो भी ब्रह्म संहिता से हमें ज्ञात होता है कि ऐसा है नहीं। भगवान के विविध रूप होते हैं। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। तो ब्रह्म संहिता यह भी बताती है भगवान भक्त की कल्पना के कारण भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता यह भी बताती है कि भगवान के अनेक रूप हैं। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तेषां देवी महेश तामसुतेषु ते। तो बहुत सारे भगवान के रूप हैं। राम है, नरसिम्हा है, वराह है, वामन है। तो वे करोड़ करोड़ रूपों में विद्यमान हैं। जीव आत्माओं की 84 लाख योनियां हैं, किंतु परमेश्वर के अवतार अनंत हैं। भागवतम में कहा गया है कि जिस प्रकार समुद्र की तरंगें नहीं गिनी जा सकती क्योंकि वे लगातार प्रकट और लुप्त होती रहती हैं, उसी प्रकार भगवान के अवतारों तथा रूपों को भी गिना नहीं जा सकता, अनंत है। भक्त किसी रूप विशेष के प्रति अनुरक्त होते हैं और वही उसी रूप को पूछता है। हम इस ब्रह्मांड में अनेक आदि वराह रूप की चर्चा अभी कर चुके हैं। उनके आदि रूप वराह की चर्चा भी हमने पढ़ी। ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं और इनमें से किसी एक में वराह रूप संप्रति विद्यमान होगा, अभी भी होगा। तो भगवान के समस्त रूप नित्य हैं। यह तो भक्त की रुचि पर निर्भर करता है कि वह भगवान के किस रूप की पूजा करता है। रामायण के एक श्लोक में राम के परम भक्त हनुमान जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि श्री भगवान के सीताराम तथा लक्ष्मी नारायण रूपों में कोई अंतर नहीं है, तो भी मेरा अनुराग और प्रेम राम तथा सीता के रूप में घुल मिल गया है। अतः मैं भगवान के राम तथा सीता के ही रूप में दर्शन करना चाहता हूँ। इसी प्रकार गौड़ीय वैष्णव राधा तथा कृष्ण और द्वारिकावासी श्री कृष्ण तथा रुक्मणी रूपों से प्रेम करते हैं। भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम शब्दों का अर्थ है कि भगवान उससे उस विशेष रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में भक्त उनकी पूजा और सेवा करना चाहते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी भगवान हरि के पास पहुंचे। भगवान का यह क्षीरोदक्षाय विष्णु रूप है। जब भी कोई संकट आता है और ब्रह्मा जी को भगवान के पास जाना पड़ता है, तो ब्रह्मा जी
क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास पहुंच सकते हैं। और यह भगवान का अनुग्रह है कि जब भी ब्रह्मांड के उत्पातों के बारे में ब्रह्मा जी उनके पास जाते हैं, वे अनेक प्रकार से उनका संकट दूर करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही सुंदर रीति से श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान किस प्रकार से विभिन्न रूपों में आते हैं और भक्त अलग अलग रूपों में भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ पर जो मुख्य बात श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो ये है कि ब्रह्मा जी संकट के समय भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु तक ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का भार जो है उसके अंदर जो भी झंझट मारामारी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व करने के लिए क्षीरोदक्षाय विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और उनकी ये ड्यूटी होती है कि ब्रह्मा जी जब उनके पास आते हैं कोई भी स्थिति में, तो ब्रह्मा जी को वो सांत्वना प्रदान करते हैं और उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रकार से उनको बताते हैं कि किस तरह से उनका संकट दूर हो सके। तो ब्रह्मा जी क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाकर क्या करते हैं? पाहि मां परमात्मस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजा ता इमा यबितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभु। पाहि मां रक्षा कीजिए। वो सारे जो पीछे पीछे आ रहे थे उसके असुर, उनके साथ अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए, तो उनसे भयभीत होकर वे कहते हैं पाहि माम अर्थात रक्षा कीजिए। पाहि अर्थात रक्षा कीजिए, माम मना मेरी या मुझको, परम आत्मना हे परमेश्वर, ते यानी तुम्हारी प्रशयन यानी आज्ञा से। आपने मुझे बोला था ना सृष्टि करो, अभी मैंने किया है। देखो, असृजम मैंने उत्पन्न किया, प्रजा यानी समस्त जीवों को, ता इमा वे ही, अब मैंने उत्पन्न किया जैसे आपने बोला। अब वो क्या कर रहे हैं? अभी तुम संभोग की इच्छा से पापा यानी पापी जीव, उपाक्रामंती पास आ रहे, माम यानी मेरे प्रभु, हे भगवान मेरी रक्षा करो। आपने बोला जीवों को उत्पन्न करो, देखो मेरे साथ कितना बड़ा अत्याचार होने वाला है, आप मेरी रक्षा करो। अनुवाद देखिए, भगवान के पास जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे भगवान, इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करें जिन्हें आपकी आज्ञा से मैंने उत्पन्न किया था। ये विषय वासना की भूख से क्रोधोन्माद में आकर मुझ पर ही आक्रमण करने आए हैं। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न असुरों की सृष्टि में पुरुषों के मध्य समलिंगी तृष्णा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के लिए समलिंगी भूख आसुरी है और सामान्य जीव में किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के लिए उचित नहीं है। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्त्री तो कोई थी नहीं, ब्रह्मा जी बेचारे पुरुष थे, उनके प्रति वो आकर्षित हो गए थे, तो ये कितना आसुरी विचार था उनका। आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को, त्वमेकः किल लोकानां किलेष्टानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनं त्वमेक क्लेशदस्तेषाम् अनासन्न पदां तव। भगवान को कहते हैं, आपके अतिरिक्त और कौन मुझे इस दुविधा से पार कर सकता है। त्वमेकः किल लोकानां, त्वम एक, केवल आप अकेले ही, किल निस्संदेह, लोकानाम यानी मनुष्यों के, क्लिष्टानाम यानी क्लेशों से ग्रस्त, क्लेश यानी कष्ट, नाशना क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं, केवल आप ही हैं। त्वम एक
यानी अकेले आप ही, क्लेशदः क्लेश देने वाले, तेषाम उन पर, अनासन्न जो शरण नहीं लेते, पदाम पैरों की, तव यानी तुम्हारे। अनुवाद: हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्ट दूर करने और आपके चरण कमलों की शरण में न आने वालों को यातना देने में समर्थ हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, क्लेशदस्तेषा मनासन्न पदाम, तव शब्द सूचित करते हैं कि भगवान के दो काम हैं। पहला क्या है? प्रथम ये है कि जो उनके चरण कमलों की शरण में आता है उसे रक्षा प्रदान करे। तो हमें कहा किल लोकानाम क्लिष्टानाम क्लेश नाशना, जो आपकी शरण में आएंगे उनके कष्टों को नाश करना भगवान का पहला कर्तव्य है। प्रथम यह है कि जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है उसे सुरक्षा प्रदान करे, और दूसरा यह है कि जो आसुरी स्वभाव के हैं और जो भगवान से वैर भाव रखते हैं उन्हें कष्ट पहुंचाए। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो विनाश करना, जो दुष्ट हैं, जो भगवान की शरण में नहीं आते, उनका विनाश करना भी भगवान का काम है। तो हमें कहा क्लेश दस्तेषाम अनासन्न पदाम तवम, जो उनकी चरणों की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कृपा करके इन असुरों से मेरी रक्षा कीजिए। अब ब्रह्मा जी को देखा इतने सारे असुर पीछे आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तुम अब इनसे बच नहीं सकते, ये तुम्हारा शरीर है ना, अभी तुम इसको पूरी तरह से त्याग दो। अभी तक जो तुम्हारे अंदर, अभी उसने त्याग दिया था, पहले से ही सोचा था कि अपवित्र शरीर है, लेकिन क्योंकि शरीर के प्रति जो मोह था उसके कारण अभी तक चिपके हुए थे, क्योंकि मृत्यु तो नहीं होनी थी, शरीर ही त्यागना था, लेकिन शरीर के प्रति उनका जो अंदर से मोह था वो समाप्त नहीं हुआ था। तो भगवान उनको बोलते हैं जल्दी से इस शरीर को, बहुत अशुद्ध हो गया, अशुद्ध वस्तुएं इसमें से निकली हैं, तो अब आप इसको त्याग दो। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को, मैत्रेय मुनि बताते हैं, सोवधार्यास्य कार्पण्यम विविक्ता ध्यात्मदर्शन विमुच्यात्मतनुं घोराम् इत्युक्तो विमोचः। सो मना परमेश्वर हरि अवधार्य देखकर, अस्य यानी ब्रह्मा की, कार्पण्यम यानी व्यथा, विविक्त मना संदेह रहित, आध्यात्म अन्यों के मन दर्शन जो देख सकता है, विमुंच त्याग दो, आत्मतनुम अपना शरीर, घोराम अपवित्र, इति उक्त इस प्रकार आदेशित होकर, विमोचः ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी जैसे ही भगवान की शरण में आए, पाहि माम परमात्मस्ते, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, केवल आप ही तो हम जैसे शरणागतों की रक्षा कर सकते हैं, मुझे बचाइए, ये असुर मैंने आपकी ही आज्ञा से उत्पन्न किए और ये मुझे ही अपने काम का शिकार बनाने के लिए मेरी ओर बढ़ रहे हैं, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने फौरन कहा कि ब्रह्मा जी अब आप ऐसा करो कि अपना ये शरीर त्याग दो, और जैसे ही भगवान के इस आदेश को सुना, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। अनुवाद देखिए, सबों के मनों को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली और वे उनसे बोले तुम अपना यह अशुद्ध शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना शरीर त्याग दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को इस श्लोक में विवेकता ध्यात्म दर्शन ऐसा कहा गया, और यह कोई पराये दुख को
पूर्ण रूपेण बिना संदेह के देख सकता है तो वह स्वयं भगवान है। हम दूसरों से कितना भी प्रेम करें, हम सोचते हैं कि भाई हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, संतान से प्रेम करते हैं, परंतु उनके दुख को हम कभी रियलाइज नहीं करते। अगर हमारे बच्चे के दांत में दर्द हो रहा है तो हमें दुख तो होता है कि भाई मेरा बच्चा तकलीफ में है, लेकिन उसके दुख को हम पूर्ण रूपेण रियलाइज नहीं कर पाते। केवल भगवान ही है जो जीव के दुख को रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई पराये दुख को पूर्ण रूपेण बिना संदेह के देख सकता है तो वह स्वयं भगवान है। यदि कोई मनुष्य कष्ट में होता है और अपने मित्र से उस का निवारण चाहता है तो ऐसा कभी कभी होता है कि मित्र उसके दुख की सघनता को नहीं समझ पाता, किंतु भगवान के लिए ऐसा कर पाना कठिन है। परमात्मा रूप में वह प्रत्येक जीव आत्मा के शरीर में स्थित है और वह दुख के वास्तविक कारणों को प्रत्यक्ष देखता रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अज्ञानता उत्पन्न होती है। इस प्रकार जब कोई पूर्णतया भगवान की शरण में चला जाता है तो वह भगवान को अपने हृदय में संस्थित पाता है। वे हमें संकट से उबरने अथवा अपनी भक्ति करने के उपाय के लिए आदेश दे सकते हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा से अपना वर्तमान शरीर त्याग करने के लिए कहा, क्योंकि उससे आसुरी तत्व उत्पन्न हुआ था। अब श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, वो क्षीर सागर में रहते हैं, हमें यदि भगवान से मिलना होगा तो हमें भी वहां जाना पड़ेगा। नहीं, भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तो हृदय में है, बस हृदय से उसे पुकारने की जरूरत है। जिस समय आपने पूर्ण रूपे न पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को पुकारा, भगवान उसी समय आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान प्रकट होकर ब्रह्मा जी को आदेश दिए कि आप अपने इस शरीर को त्याग दो, क्योंकि इससे असुर उत्पन्न हुए हैं। और श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा निरंतर शरीर त्याग यह सूचित नहीं करता कि वास्तव में वे अपना शरीर त्यागते हैं, वरन वे यह सुझाव देते हैं कि ब्रह्मा ने एक विशेष प्रकार की मानसिकता का परित्याग किया। मन जीव आत्मा का सूक्ष्म शरीर है। हम कभी ऐसे विचार में मग्न हो सकते हैं जो पापमयी हो, किंतु यदि हम इस पापमयी विचार को त्याग दें तो यह कहा जा सकता है कि हमने अपना शरीर त्याग दिया। तो यहाँ श्रीधर स्वामी, जो कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम और बहुत ही सुंदरता से भागवतम की टीका करने वाले हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पहले है ना अविद्या को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने दूसरा शरीर प्राप्त कर लिया और अब असुरों के बाद ब्रह्मा जी ने ना दूसरा शरीर। ये शरीर को त्यागना केवल एक मानसिक सोच को त्यागने का के बराबर है। और वो अपने, जैसे अगर हम कोई बुरी सोच रख रहे हैं, अभी हमारे अंदर में बहुत ही कोई नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, और हम क्या करते हैं, फौरन से उस सोच का त्याग करके महामंत्र को जोर जोर से उच्चारण करते हैं, भगवान के नाम की ध्वनि लगाते हैं, और हमने फौरन से उस अपराध में ही नेगेटिव सोच को छोड़ दिया। तो यहाँ श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि हमने अपना शरीर त्याग दिया। जब ब्रह्मा ने असुरों को उत्पन्न किया तो उनका मन ठिकाने पर नहीं था। हो सकता है कि वह काममयी रहा हो,
क्योंकि सारी सृष्टि कामुक थी, इसीलिए ऐसी कामुक संतानें उत्पन्न हुई। इसका यह अर्थ हुआ कि माता पिता को संतान उत्पन्न करने के समय सतर्क रहना चाहिए। संतान की नास्तिक अवस्था गर्भधान के समय माता पिता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के मन पर भी उस समय हो सकता है, क्योंकि अभी उन्होंने सृष्टियां ऐसी की थी तो काम भाव होगा, जिसके कारण कि उनको ऐसी संतान उत्पन्न हुई जिसके अंदर इतनी तीव्र मात्रा काम इच्छा थी। तो हमें सदैव गर्भधान के समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस समय माता पिता की मानसिक स्थिति जो है वो उस संतान के ऊपर पूरा संतान जो है वो उस स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए वैदिक पद्धति में संतान उत्पत्ति के लिए गर्भधान संस्कार संपन्न किया जाता है। संतान उत्पत्ति करने के पूर्व आतुर मन को शांत करना आवश्यक है। जब माता पिता भगवान के पाद पद्मों में अपने मन को रमाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो संतान उत्पन्न होती है वह स्वभावतः भक्त बनती है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भक्त कैसे बनेंगे, कैसे भक्त संतान उत्पन्न होगी उसका सुझाव दे रहे हैं। वे कहते हैं संतान उत्पत्ति करने के पूर्व आतुर मन को शांत करना चाहिए। वासना नहीं होनी चाहिए उस टाइम पर काम की। जब माता पिता भगवान के पाद पद्मों में अपने मन को रमाते हैं, उस समय जिस समय गर्भधान संस्कार किया जाता है तो माता पिता को पूर्ण रूप से भगवान के अंदर अपने मन को लगाना चाहिए कि भगवान आपने हमें सृष्टि में सहायता करने के लिए चुना है, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है। और इस तरह से जब हम प्योर हृदय से बहुत ही तीव्रता के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो संतान उत्पन्न होती है वह स्वभावतः भक्त बनती है। और जब समाज ऐसे उत्तम लोगों से पूर्ण रहता है तो आसुरी प्रवृत्तियों के कारण कोई कष्ट नहीं पहुंचता। तो ऐसी संतानों को उत्पन्न करने के लिए समस्त जितने भी ग्रस्त हैं उनको आतुर रहना चाहिए, क्योंकि यार ऐसा करेंगे तो फिर भक्त समाज में ही ऐसे शुद्ध भक्त उत्पन्न होंगे तो आसुरी प्रवृत्तियां जो हैं उनका प्रभाव कम होता जाएगा और फिर वो हमें कष्ट नहीं पहुंचा सकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही सुंदर रीति से अभी सृष्टि प्रक्रम स्टार्ट हो गया है। अब उसके बाद अभी तो पुरुष उत्पन्न हो गए हैं, अभी यहाँ पर एक स्त्री का उत्पन्न प्राकट्य होने वाला है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी को देखकर ही वो सब काम हो गए थे। अभी उस स्त्री बिचारी को देखकर क्या हाल होता है उनका। सारे असुरी तो अभी तक उत्पन्न हुए हैं, तो वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार है जो आप मुझे तुच्छ जीव को यह अवसर प्रदान करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि मैं भगवान के इन अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्दों को आप तक पहुंचा सकूं। बस एक ही प्रार्थना है कि मुझे आपकी प्रार्थनाओं में सदैव स्मरण रखना, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलना। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।